गोदावरी प्लांट में हादसा, 46 लाख का मुआवजा। जिसकी जान चली गई वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन घर वालों को कम से कम इससे थोड़ी राहत जरूर मिली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा दरसिवा थाना क्षेत्र के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में हुआ, जो एक स्टील बनाने की प्राइवेट फैक्ट्री है। जानकारी के मुताबिक कंटेनर की सफाई के दौरान गर्म लोहे का स्लैब गिरने से 12 कर्मचारी दब गए, जिसमें एजीएम समेत 6 लोगों की जान चली गई, जबकि जनरल मैनेजर समेत 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। इस दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया और एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। आज मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए। इस दौरान अपनों को खोने का गम मृतकों के घर वालों की आंखों में था। शव लेने आए परिजन रो रहे थे, बिलख रहे थे। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने परिजनों से बातचीत की है। जरा नितेश की रिपोर्ट देखिए। हीरा ग्रुप की गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड कंपनी में जो दर्दनाक हादसा हुआ था, उसमें 6 लोगों ने अपनों को खोया है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि जिला हॉस्पिटल पंडरी, और शवों को यहाँ पर सुपुर्द किया जा रहा है। आप देखकर इनके दुख का अंदाजा लगाइए। घनश्याम मनोहर घोरमारे का ये परिवार है, उनकी पत्नी बिलख रही हैं। कल 4 बजे मेरे को मेरे भाई ने फ़ोन किए हैं, तो बोले कि उनका एक्सीडेंट हुआ, तो सीरियस कंडीशन में अभी हॉस्पिटल में है। 2 बच्चों को भरण पोषण करने के लिए तो मैं क्या बोलूँगी, आप लोग को तो सब पता है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी पीड़ितों को मदद पहुंचाने के प्रयास में लगी हुई है। हादसे के बाद दरसिवा विधायक अनुज शर्मा अस्पताल पहुंचे थे और घायलों का हाल चाल जाना था। इसके बाद आज हादसे में जान गंवाने वाले तुलसी भट्ट के अंतिम संस्कार में विधायक अनुज शर्मा पहुंचे और परिजनों को 46,50,000 रुपए का मुआवजा दिया, जिसमें से 35 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए, 5 लाख बच्चों की पढ़ाई के लिए और 5 लाख बच्चों की शादी के लिए दिए गए हैं, जबकि 1 लाख क्रियाक्रम के लिए दिया गया है। वहीं विधायक की तरफ से 50,000 रुपए दिया गया है। इस दुर्घटना को लेकर कांग्रेस ने जांच समिति बनाई है। हादसे पर कांग्रेस प्रदेश दीपक बैज का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना दुखद है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है और मृतकों और घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि मिल गया है। चलिए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं अनुज शर्मा के पास, जो कि विधायक भी हैं। अनुज जी, आपका स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। और मैं समझ सकता हूं आप अभी दौरे में हैं और कल भी आप अस्पताल पहुंचे थे। ये दुखद घटना थी और आपके विधानसभा की थी, इसलिए आपकी व्यस्तता और आपके चेहरे से वो भाव मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आपने क्या, जब ये कल घटना हुई तो कल हम 1 घंटे शो करते रहे और हमें भी इस बात का बहुत दुख था कि आखिर इन परिजनों का क्या होगा जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन किस तरह से बात बनी और 46 लाख का मुआवजा, मुझे लगता है एक बहुत सम्मानजनक राशि होती है। क्या क्या प्रयास किए इसके लिए आप? देखिए, सबसे पहले बात ये हुई, जैसे दुर्घटना की खबर मिली, संबंधित अधिकारियों से, कलेक्टर से, एसपी से और जितने विभाग हैं उनसे पहले बात की और इस बात को सुनिश्चित किया कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस प्रकार से बाहर निकाला जाए, उनको कितनी जल्दी अस्पताल भेजा जाए ताकि उनका इलाज हो सके। पहली प्राथमिकता में हमारी ये थी और हमने सबसे पहले, और प्रशासन ने, शासन ने मिलकर सबसे पहले घायलों को वहां से बाहर निकाला, उनको अस्पताल में एडमिट कराया। फिर उनका हाल चाल जानने मैं खुद गया था वहां पर, और उसके बाद फिर आज की प्राथमिकता हमारी ये थी कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी पहले शिनाख्त कर ली जाए और शिनाख्त होने के बाद उनका पोस्टमार्टम जल्दी करके परिवारजनों को सौंप दिया जाए और उनके मुआवजे का फिर इंतजाम किया जाए। तो फिर देर रात तक इस पर चर्चा करने के पश्चात कि परिवारजनों को
उनके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा अमाउंट हो जिसमें परिवार देखिए, कोई व्यक्ति अगर परिवार का किसी ने खोया है और मुखिया को खोया है तो उसे तो कोई वापस नहीं ला सकता, वो तो अपूर्णीय क्षति है। लेकिन उस परिवार की सुरक्षा के लिए क्या क्षतिपूर्ति की राशि होनी चाहिए, इसके लिए हम सभी लोगों ने मिलके जो संबंधित कारखाना है उनसे बात करके उनको एक क्षतिपूर्ति की राशि निश्चित की, जिसमें 35 लाख रुपए उनको क्षतिपूर्ति की राशि, 5 लाख रुपए बच्चों के एजुकेशन के लिए, 5 लाख रुपए बच्चों की शादी के लिए और तत्काल कैश 1 लाख रुपया उनको अंतिम संस्कार के लिए। और मैं विधायक हूँ, मेरे क्षेत्र से 2 लोगों का देहांत हुआ है, तो मैंने अपनी ओर से 50-50 हजार रुपया उनको सहायता राशि प्रदान की। कुल मिलाकर 40,50,000 रुपए प्रति परिवार मिला है। आज जब उनके घर गए थे आप और तमाम लोगों से मिले होंगे, आपने देखा होगा, उनका दुख बांटा होगा, तो घर वाले आपसे क्या कह रहे थे और घर वालों की क्या शिकायत थी? या फिर इस क्षतिपूर्ति से उन्हें लगता है कि नहीं, जिसका जैसा कि आपने कहा जो नुकसान हो गया वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन घर वालों का रिएक्शन मैं आपके शब्दों से जानना चाहता हूं अनुज जी। देखिए, जो उनके परिवारजनों की जो कमी है वो तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक विषय में परिवारजन संतुष्ट नजर आए कि क्षतिपूर्ति उनको तत्काल मिला। इससे पहले यानी किसी भी परिवार को अंतिम संस्कार के पहले एक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो चुकी थी। एक तो बहुत तेजी से हुआ, दूसरी चीज ये कि वो राशि इतनी थी कि एक परिवार के लिए समुचित व्यवस्था की जा सकती है और हम लोग यही कर सकते हैं कि परिवार को एक ऐसा अमाउंट मिल जाए जिससे उनका भविष्य थोड़ा सुरक्षित दिखाई दे। तो इस बात का संतोष परिवार वालों को दिख रहा था। उनको दुख तो बहुत था और मुझसे अपनी बातें भी चर्चा कर पा रहे थे और ऐसे में किसी अपने को पाना, अपने जनप्रतिनिधि को पाना उनके लिए संतोषप्रद था, थोड़ा उनके साहस को, ढांढस को बंधाने वाली बात थी। तो ये अनुभव रहा मेरा उनके ऐसा अनुज जी कब मिल जाएगा ये 35 लाख, 5 लाख और 5 लाख और 46,50,000, जैसे 1 लाख तो उन्हें मिल गया, और ये पैसा उनके अकाउंट में कब आ जाएगा? ये भी लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये खाते में कब आ जाएगा उनके पैसा। देखिए, 1 लाख रुपए नगद उनको मिल चुका है, फिर 50,000 रुपए मैंने जाके और उनको नगद दिया, तो 1.5 लाख उनको नगद मिल चुका है और 45 लाख रुपए का चेक उनके पास है, उनको दिया जा चुका है। वो लोग जैसे ही बैंक में लगाएंगे, उनके खाते में आने में जितना समय लगना है सिर्फ उतना ही समय लगेगा। अच्छा, कई बार इस तरह की घटना होती है अनुज जी, तो ये देखा जाता है कि फैक्ट्री के जो लोग होते हैं, जो प्रबंधन के लोग होते हैं, वो आनाकानी करते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, इतना बहुत ज़्यादा है कंपनसेशन। कल भी हमारे सहयोगी ने बात की। आप लोगों ने जब फैक्ट्री संचालकों से, इनके प्रबंधन से बात की, तो उनका क्या रुख था इस पूरे मसले पर, मुआवजे को लेकर? इस विषय पे हम लोगों ने कहा कि एक परिवार के लिए समुचित व्यवस्था हो सके, इतना मुआवजा होना चाहिए, और उन्होंने बाद में इस बात पे समर्थन देते हुए ये अमाउंट दिया है। इसलिए ये कम समय में ये मामला इसलिए सेटल हो सका क्योंकि कारखाना प्रबंधन भी इस बात पर फिर राजी हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक जनप्रतिनिधि का अनुज जी। मुझे लगता है कि ये एक प्रयास होना भी चाहिए कि अगर उसके इलाके में कुछ इस तरह की घटना हो रही हो तो निश्चित तौर पर जो आपने प्रयास किया उसके लिए आपको भी धन्यवाद, आपको भी साधुवाद। और जैसा कि आपने कहा, बार बार हम और आप उस बात पर कायम है कि जो चला गया उसकी तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, एक संतोष आपको भी होना चाहिए। और न्यूज़ चैनल के नाते हमें भी है कि कल हमने इस मुद्दे को उठाया, प्रबंधन से भी सवाल पूछा, मुख्यमंत्री संवेदनशील, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, आप अस्पताल गए और आज दिन भर लगे रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस नेक काम के लिए अनुज जी। ज्ञानेंद्र जी, एक बात कहना चाहूंगा, आप जी। लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ, विस्तार न्यूज ने बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को लिया, और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये वक्त संवेदनापूर्ण सोचने का होता है। सिर्फ खालिस आंदोलन के नाम पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने का नहीं होता है। एक नेता के तौर पर सहानुभूतिपूर्वक सोचने का अवसर होता है। मुझे बहुत इस बात का दुख है कि मैं आज दोनों अंतिम संस्कारों में गया था, हॉस्पिटल भी गया था। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि परिवार को हमारी संवेदनाओं की जरूरत है, वो अपनी राजनीति कर रहे थे। ये बहुत दुखद पक्ष था। मैं इस बात पर खुल के आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति की जान चली जाए, मैं हमेशा अपने शो में कहता हूं अनुज जी कि किसी की जान इतनी सस्ती नहीं है, और किसी की जान जाने के बाद भी लोग संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं इसी सृष्टि, इसी धरती में। बिल्कुल, आप ये देख पा रहे होंगे और आप मुझसे बेहतर समझ पा रहे हो, और देश की जनता, प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से समझ पाती, क्षेत्र की भी जनता हमारी।
और हम लोगों को जिनको काम करना होता है वो इन बातों को दरकिनार करके हम लोग काम करने में लगे होते हैं कि कैसे जो पीड़ित हैं उनको कितनी जल्दी लाभ मिल सके, कितना जल्दी उनका इलाज हो सके, कितनी जल्दी उनका रेस्क्यू किया जा सके और कैसे उनको मुआवजा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सीधा इस मामले में निगाह थी कि उन्होंने भी निर्देश दे रखे थे। इसलिए देखिए मामला कैसे फटाफट हुआ और जो 6 जो घायल थे 6 के 6 सुरक्षित है, किसी को जान का खतरा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो मदद पहुंचानी थी वो मदद पहुंचाई जा चुकी है और अनुज शर्मा क्षेत्रीय विधायक पूरी जानकारी आपको विस्तार से दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।